फर्स्ट क्राइटेरिया हमने विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिस्कस कर लिया, वो था सेल स्ट्रक्चर। जो सेकंड क्राइटेरिया जो इनका था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड क्राइटेरिया था इनका बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कभी मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया देखा है? बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ठीक है। जब हम किंगडम मोनेरा डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दो सम बैक्टीरिया अपीयर दे आर लाइक मल्टी सेलुलर, बट वो मल्टी सेलुलर नहीं है। तो बैक्टीरिया क्लासिकली क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। तब इसके बाद कहानी ही ख़त्म हो गई। अगर ये यूनिसेलुलर है तब इसके बाद टिश्यू बनना, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं, अब तो बात ही ख़त्म हो गई। प्रोटिस्टा में आ जाओ। प्रोटिस्टा भी अगेन क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप। मैंने बताया था शुरू में, प्रोटिस्टा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म वो इंक्लूडेड हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक हैं। तो इसमें भी यूनिसेलुलर है। फंजाई मल्टी सेलुलर। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी कि अगर ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो ये सेल जो है ये टिश्यू फॉर्म कर रही हैं कि नहीं। आपको पता है टिश्यू क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब भी होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? टिश्यू बनने स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फंजाई में टिश्यू बनता है कि नहीं। तो याद रखो यहाँ पर लूज टिश्यू या फंगाई में जो टिश्यू बनता है वो स्यूडो टिश्यू बनता है। इसमें ट्रू टिश्यू नहीं बनता है। स्यूडो टिश्यू आपके बुक में टर्म नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है और इसमें जो टिश्यू होता है वो लूज टिश्यू है, ठीक है। स्यूडो टिश्यू बन रहा है। प्लांटी में आ जाते हैं। प्लांटी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर, अगेन मल्टी सेलुलर। और ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में प्लांटी में ऑर्गन सिस्टम नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखिए इसमें ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जो वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम कंबाइंड होकर जो पूरा सिस्टम बना रही हैं वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम ही तो है। तो प्लांटी में मल्टी सेलुलर है जो कि टिश्यू फॉर्म कर रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। एनिमेलिया अगेन मल्टी सेलुलर, अगेन इसमें टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो एनिमेलिया में जो है, किंगडम एनिमेलिया में आपको और किंगडम प्लांटी में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अरेंजमेंट आपको दिखता है। तो सेकंड क्राइटेरिया आपका हो गया, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और थैलस। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड क्राइटेरिया पे। तो इसका थर्ड क्राइटेरिया क्या था? थर्ड क्राइटेरिया था इनका न्यूट्रिशन। ओके, थर्ड क्राइटेरिया वाज न्यूट्रिशन। तब हम देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया न्यूट्रिशन। किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है? कुछ रिकॉल कीजिए। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉप भी होते हैं।
अब मैं जब आपको इनिशियली जब इंट्रोडक्शन बता रहा था तो उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। तो बैक्टीरिया में दोनों टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होंगे। उसी समय जब मैंने आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हमने बात की थी सैप्रोफिटिक। तो बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होते हैं। एक्चुअली याद रखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 ग्रुप में ही मिलता है, बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा, ठीक है ना। सम प्रोटिस्टन, प्रोटिस्टन में स्पेशली स्लाइम मोल्ड वाला जो ग्रुप है, कुछ लोग यूग्लिनाइड को भी मानते हैं, लेकिन स्लाइम मोल्ड डेफिनेटली सैप्रोफिटिक है। उसके अलावा फंगाई, ये 3 ग्रुप में ही आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप हमने और बात की थी वो थी पैरासिटिक। तो बैक्टीरिया में ऑब्वियसली पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। जो भी डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ऐसे सारे बैक्टीरिया जिनसे डिजीज हो रही है वो मेनली क्या है? पैरासाइट ही हैं। उसके बाद एक और टाइप हमने देखा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या था? जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली फूड को या सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर रहा था और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा था। तो याद रखिए बैक्टीरिया में होलोजोइक न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में कभी भी आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक में एक अगला हमने क्या देखा था? सिम्बायोटिक। तो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, अभी आपको जब किंगडम मोनेरा पढ़ाऊंगा तो उसमें स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, वो जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक होते हैं। तो याद रखो किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ में दोनों टाइप के ऑटोट्रॉफ है, क्यूमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसमें ऑलमोस्ट होलोजोइक को छोड़ के बाकी सारे मिल रहे हैं। इसीलिए याद रखो न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। इसीलिए हम बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, यानी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के जो टाइप हैं वो किस में मिल रहे हैं? किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया में ही मिला। आप देखिए सारा मिल रहा है, होलोजोइक छोड़ दीजिए तो सारे टाइप का न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगेन हम इसमें देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेटरोट्रॉफ होते हैं। तो इसमें से याद रखिए कि आपके जो डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स, दोनों ही डाया वाले जो हैं, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम, ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स, ये दोनों ही बेटा फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड याद रखो बेटा, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है। इसका न्यूट्रिशन क्या होता है? मिक्सोट्रॉफिक होता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा ये? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस होगी अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो। अगर लाइट जो है वो एब्सेंट है, अगर सनलाइट जो है वो एब्सेंट है, तो आपकी बुक को हम फॉलो करते हैं। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय होलोजोइक हो जाता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी सैप्रोफिटिक मानती है तो हम इसको मान लेते हैं क्या हो गए? सैप्रोफिटिक होता है। ओके, तो यूग्लिनाइड क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट फोटो ऑटोट्रॉफिक, इन एब्सेंट ऑफ लाइट इट्स सैप्रोफिटिक। इसमें कंट्रोवर्सी है बेटा, लेकिन याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, आपके नीट के लिए काफ़ी है, आप कंट्रोवर्सी मत जाइए।
उसके बाद आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड। इसका जो प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है स्लाइम मोल्ड। ये मेनली सेप्रोफिटिक होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ में मेनली क्या होते हैं बेटा, सेप्रोफिटिक। याद रखो कई बार जो ब्रॉड ग्रुप को दे देता है तो सेप्रोफिटिक या हेट्रोट्रॉफिक आप लिख सकते हो। स्लाइम मोल्ड मेनली क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। उसके बाद आ जाओ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बेटा मेनली दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप पैरासिटिक है और दूसरा होलोजोइक मोड ऑफ फैगोसिटिक है। तो प्रोटोजोअन जो होंगे होलोजोइक होते हैं। अमीबा याद करो, स्यूडोफूडिया के थ्रू फूड को कैप्चर करके इनगल्फ कर रहे हैं, तो एक तरह से वो भी सॉलिड फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर ले रहा है ना, तो क्या हो गया, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ का एक ग्रुप होता है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटोजोअन होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, वो भी प्रोटोजोआ है, वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होगा, पैरासिटिक होगा। कुछ प्रोटोजोअन सिम्बायोटिक भी होते हैं, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है तो ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ये भी हम फॉलो करते हैं। तो मेनली प्रोटोजोअन्स में होलोजोइक हैं, पैरासिटिक। तो देखो प्रोटिस्टा डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से इसमें थोड़ा आपको अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा इसके न्यूट्रिशन को। प्रोटिस्टा में जो डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें आपको क्या मिलेगा, फोटो ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक होंगे। यूग्लिनाइड जो ग्रुप है या यूग्लिना जो है वो क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक होता है। मिक्सोट्रॉपिक मीन्स इसमें दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होगा। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट्स फोटो ऑटोट्रॉफ एंड इन एब्सेंट ऑफ लाइट इट्स सेप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक, प्रोटोजोअन्स होलोजोइक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाओ फंजाई। फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं बेटा, ये कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, इनमें किसी भी टाइप का फोटोसिंथेसिस नहीं होता। और हेट्रोट्रॉफ में भी मेनली ये सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। कुछ जो है फंगाई जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। कुछ फंगाई सिम्बायोटिक होते हैं, इसका क्लासिकल एग्जांपल लाइकेन है। ओके, क्लासिकल एग्जांपल लाइकेन है। उसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो माइकोराइजा किस में बनता है, पाइनस ट्री में। पाइनस ट्री में जो माइकोराइजा बन रहा है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फंगल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है। ओके, तो फंगस मेनली हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ में भी मेनली सेप्रोफिटिक हैं, जो काफ़ी कुछ पैरासिटिक हैं। उसके बाद जो थोड़े रेयर हैं लेकिन हैं वो सिम्बायोटिक है। इसमें किसी भी तरह का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट्स में नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था वो एनिमेलिया का या हायर एनिमल्स का या एनिमल्स का क्लासिकल फीचर है। लेकिन अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो प्रोटिस्टन ग्रुप स्पेशली उसके प्रोटोजोआ में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांटी। प्लांटी आर क्लासिकली फोटो ऑटोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ है लेकिन ये कीमो नहीं है, ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्लासिकली ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ तो हैं लेकिन वो एनऑक्सीजेनिक हैं। उनकी फोटोसिंथेसिस से जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन जो प्लांट हैं ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ है। जबकि बैक्टीरिया के मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया, अगर इसमें आप छोड़ दोगे तो बाकी सारे बैक्टीरिया जो भी फोटो ऑटोट्रॉफ हैं वो क्या होते हैं, वो एनऑक्सीजेनिक है, ठीक है ना। जबकि प्लांट की फोटो ऑटोट्रॉफ जो होंगे वो हमेशा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ है। नेक्स्ट आ जाओ एनिमेलिया। ये क्लासिकली हेट्रोट्रॉफ है। और हेट्रोट्रॉफ में फिर मेनली इनमें होलोजोइक होता है।
मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका होलोजोइक है। तो ये हमने देखा थर्ड क्राइटेरिया ऑफ व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी तक हम सेल स्ट्रक्चर देख चुके हैं, थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, थर्ड क्राइटेरिया न्यूट्रिशन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन सॉरी, इसको थोड़ा हटा देते हैं। रिप्रोडक्शन में हमको मेनली दो चीज़ देखनी है बेटा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रिफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या, दो चीज़ें एक ही चीज़, प्रिफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। याद रखो किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ओनली। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एक्चुअली जो भी आप बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आप कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं, एक्चुअली बैक्टीरिया को ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सिर्फ उसमें जो कुछ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में, इसीलिए हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। लेकिन अदरवाइज बैक्टीरिया में कभी भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसीलिए बैक्टीरिया में जो मेन रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें से भी जो बाइनरी फिशन जो है वो है मेन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब मोनेरा अभी पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आ जाओ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। both type of reproduction are present, but preferred mode is asexual reproduction। preferred क्या होता है बेटा? asexual। ठीक है, प्रेजेंट दोनों होते हैं, लेकिन जो प्रिफर्ड होता है वो क्या होता है? वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई में भी अगेन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रेजेंट हैं। अगर न्यूट्रिशनली रिच एनवायरनमेंट है, अगर कंडीशन अगर ठीक है, न्यूट्रिशनली रिच एनवायरनमेंट में अगर आप दे रहे हो, कोई भी एडवर्स कंडीशन नहीं है, तो प्रिफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर कंडीशन एडवर्स हो गई, न्यूट्रिशन अगर डेफिशिएंट हो गया, किसी भी तरह की अगर आप एंटी फंगल ड्रग यूज करने लगे, या मॉइस्चर अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन इनका डेफिशिएंट हो गया, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अदरवाइज अगर इनको सारी चीज़ें ठीक है तो इनका भी प्रिफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांटी में मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। अगेन एनिमेलिया में जो हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लोअर एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, हायर एनिमल्स में जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिफ्थ क्राइटेरिया जो अगेन हम देखे था, जो इनका व्हिटेकर का था, वो था फाइलोजेनी। तो एक्चुअली व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इट इज ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आल्सो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो कमोबेश इसी सीक्वेंस में जो है इवोल्यूशन भी हुआ है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? इट इज आल्सो ए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो विद दिस जो इनिशियल पार्ट जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो कंप्लीट होता है। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ। एनिमल को रेड ब्लड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया। प्लांट को हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया। दूसरा लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। उन्होंने 2 किंगडम एनिमेलिया एंड प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। थर्ड वाज व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म,
फंगाई, काइटिन सेल वॉल कंटेनिंग हेटरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांटी सेलुलोजिक सेल वॉल कंटेनिंग मल्टीसेलुलर फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। और विटकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? पहला बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बेसिस था थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड बेसिस था न्यूट्रिशन, फोर्थ बेसिस था रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ बेसिस था फाइलोजेनी। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका किंगडम मोनेरा का पार्ट। थैंक यू।